वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 9 जून 2021। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, G7 कारपोरेट टैक्स समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस समझौते का उद्देश्य टैक्स अवॉइडेंस को रोकना है, कर अपवंचन। दूसरा है, इसके तहत न्यूनतम वैश्विक कारपोरेट टैक्स दर को 15% रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। किसके द्वारा? ये जो G7 कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तो बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। आंसर है इसका सी, दोनों ही कथन सही हैं। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी इसको देखते हैं थोड़ा सा। विश्व की जो बड़ी कंपनियां हैं, अल्फ़ाबेट, एप्पल वगैरह इस टाइप की कंपनियां, तो इनके द्वारा क्या होता है कि प्रमुख बाज़ारों से लाभ को अर्जित किया जाता है, और जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं जहां पे काफ़ी कम टैक्स होता है वहां पे भेज दिया जाता है सहायक कंपनियों के माध्यम से उस लाभ को, और वहां पे उनको कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए किस तरीके से जो कर अपवंचन है वो ना हो सके, टैक्स अवॉइडेंस, तो G7 देशों ने एक समझौता किया है। कारपोरेट टैक्स जो 15% रखा गया वो इसीलिए है। इसके अलावा G7 देश कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। इटली, फ्रांस, यूके, यूएस, जापान, कनाडा और जर्मनी, ये G7 कंट्रीज़ हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आसियान का गठन 1967 में किया गया था। दूसरा कथन है, इसका सचिवालय ढाका में है। और तीसरा कथन है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। तो बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। इसके अलावा ये कथन गलत है, इसका सचिवालय ढाका में नहीं है। इसका सचिवालय कहाँ पे है? जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन ठीक हो गया। इसके अलावा आसियान का गठन बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। और आसियान के सदस्य देश देखते हैं कौन से हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये आसियान के सदस्य देश हैं। ये न्यूज़ में किस लिए है? अभी हाल ही में प्रस्तावित आसियान समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी चीन कर रहा है। यह बैठक चीन और आसियान के संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की जा रही है। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके केंद्र में आसियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुआ है? पहला ऑप्शन मालदीव, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा थाईलैंड, चौथा कोमोरोस। तो ये बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। मालदीव। मालदीव UNGA का अध्यक्ष बना हुआ है। इसके जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सी स्नॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तुर्की के मार्मरा सागर में इसका प्रकोप अभी देखा जा रहा है। यह धूसर ग्रे या हरे रंग का एक कीचड़ की परत है। तीसरा, यहाँ से यह शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता हो जाने पर निर्मित हो जाती है। या तो बताना है इनमें से कौन से कथन
सही है, आंसर इसका डी है, तीनों कथन सही हैं। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और मार्मरा सागर की बात करें तो ये काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। और हाल ही में यहाँ पे इस तरीके की परत देखी गई है, इसलिए ये न्यूज़ में था। सी इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राण वायु देवता पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? सही ऑप्शन है इसका हरियाणा। हरियाणा के द्वारा ये शुरू की गई है। क्या है ये? जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृक्ष हैं उनको सम्मानित करने की एक पहल है। जो जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन और प्रदूषण कम करने का काम करते रहते हैं हमारे लिए, उनको सम्मानित करने की पहल है। इन वृक्षों के लिए 2500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी प्रतिवर्ष के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन वन योजना किस राज्य की है? पहला ऑप्शन केरला, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा असम। तो सही आंसर है इसका हरियाणा। ये हरियाणा की योजना है। ऑक्सीवन क्या है? यह एक चिन्हित की गई भूमि का टुकड़ा है जिस पर 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित रहा लामू बंदरगाह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन मालदीव, दूसरा कोमोरोस, तीसरा केन्या और चौथा ऑप्शन है मैक्सिको। तो इसका सही आंसर है केन्या। केन्या में ये बंदरगाह भी न्यूज में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रताले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? पहला ऑप्शन चिनाब, दूसरा झेलम, तीसरा सतलज और चौथा है रावी। तो इसका सही आंसर है चिनाब। चिनाब नदी पर रताले जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। यह 850 मेगावाट की परियोजना है जम्मू कश्मीर में और रन ऑफ रिवर योजना पर आधारित है। तो ये हमारे करंट अफेयर कंप्लीट हुआ आज का। तो चलते हैं इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा G7 कारपोरेट टैक्स के संदर्भ में। तो जो कंपनियां जहां पे कम टैक्स लगता है अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से टैक्स को बचाती हैं, वहां पर अपने लाभ को भेज देती हैं, जबकि लाभ वो दूसरे कंट्रीज़ में अर्जित करती हैं। इसके लिए एक न्यूनतम टैक्स की बात की गई और उसको 15% रखने की बात की गई है कि सभी देश 15% रखें और टैक्स से जो ऐसी कंपनियां टैक्स से बचना चाहती हैं वो ना बच पाएँ। इसके अलावा G7 में कौन कौन से देश थे इसकी बात की थी इसमें। तो इटली, फ्रांस, UK, US, जापान, कनाडा और जर्मनी ये G7 के देश हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आसियान से संबंधित था कि इसका गठन 1967 में किया गया था। सचिवालय इसका कहाँ पे है? तो सचिवालय इसका जकार्ता में था। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। और ये किसके आधार पर बनाया गया था आसियान? बैंकॉक घोषणा पर के आधार पर बनाया गया। इस पर जब हस्ताक्षर हुए थे तो आसियान आया था। इसके अलावा इसके मेंबर की बात की थी, कौन से थे? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और ये न्यूज़ में क्यों था इसलिए बताया कि अभी चीन इसकी मेज़बानी कर रहा है और आसियान और चीन के 30 साल पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि UNGA के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन हुआ है? तो इसका आंसर था मालदीव। वहाँ के विदेश मंत्री थे अब्दुल्ला शाहिद, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बाद में C0 की बात की थी मैंने। C0 ये जो है तुर्की के मार्मरा सागर में इसका प्रकोप देखा जा रहा है CS0 का। और ये धूसर या हरे रंग का कीचड़ की एक चिपचिपी परत है। और ये क्यों होती है? ये शैवालों में अतिपोषकता के कारण हो जाती है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। और मार्मरा सागर किसको जोड़ रहा था? काला सागर और एजियन सागर को।
इसके अलावा प्राणवायु देयता पेंशन किसकी थी? हरियाणा की थी ये योजना। और किसके लिए थी? 75 वर्ष से अधिक आयु के जो वृक्ष हैं उनको सम्मानित करने के लिए, और इसके लिए 25 रुपये की पेंशन राशि प्रतिमाह दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ऑक्सीवन के बारे में कि ऑक्सीवन अर्थात ऑक्सीजन वन योजना ये किस राज्य की थी? तो ये भी हरियाणा राज्य की परियोजना थी। और चिन्हित की गई भूमि के एक टुकड़े को बताया गया है ऑक्सीवन क्षेत्र, और उस पर 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक लामू बंदर का जो अभी न्यूज़ में था, और ये कहाँ पे है? केन्या में है। इसके अलावा रताले जल विद्युत परियोजना की बात की थी, ये कहाँ पे है? चिनाब नदी पे बनाई जा रही है, जम्मू कश्मीर में है, 850 मेगावाट की है। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन आज का कंप्लीट हुआ। थैंक यू।